गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। मौलिक इधर आजा, कम दिस साइड। कृतिका आ गया हो, वंश आ गया हो, कल क्यों नहीं आया था? इधर आओ, आप इधर आओ। मौलिक, और इधर आओ, बिल्कुल कॉर्नर में। चलिए, तो एक्सरसाइज नंबर 10.2, पार्ट नंबर 3, राइट। एक्सरसाइज नंबर 10.2, पार्ट 3। So in the previous two parts we have solved up to here, right? क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व किया है, यस और नो? 6 होमवर्क दिया था तो सरल सा क्वेश्चन था। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? तो आज हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, एग्जाम मटेरियल क्वेश्चन। जो 3 मार्क का क्वेश्चन है वो आज के सेशन में कवर होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का फिगर ड्रॉ हो गया? हो गया? ड्रॉ करो फटाफट, देखो साइड में करते हैं, रीड आउट करो। करण खड़ा हो, जरा बाहर। एनब आ गया हूँ, इधर आ। इधर इधर इधर, भव्य वाली सीट पे आ। शिफ्ट हो। ओके, सो एवरीवन हैज ड्रॉन द फिगर। कितने साल लगाया? ठीक है, चलो तो एक बार रीड आउट करते हैं क्वेश्चन। अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल। ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, यू कैन सी। इस क्वाड्रिलेटरल ने एक सर्किल को सर्कमस्क्राइब किया है, देख पा रहे हो? सर्कमस्क्राइब करने का मतलब समझाया था मैंने, इसी बैच में समझाया था शायद। चारों तरफ से घेर लेना। सर्कमस्क्राइब मींस चारों तरफ से इस तरीके से घेर लेना कि इसकी बाउंड्रियां और इसकी बाउंड्रियां चारों तरफ से छू के निकलती है। ठीक है, चारों तरफ से वो बाउंड्री छू के निकलती है। ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे छू रही है और लेफ्ट साइड में राइट साइड में नहीं छू रही, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लेफ्ट राइट में छू रही है और ऊपर नीचे नहीं छू रही। चारों तरफ से वो सर्कमस्क्राइब होना चाहिए। तो अब आपको ऐसा प्रूव करना है कि अगर मैंने एक सर्किल बनाया है, एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है जिसने एक सर्किल को सर्कमस्क्राइब किया है, तो AB प्लस CD का सम AD प्लस BC के बराबर होगा। दैट मीन्स AB प्लस CD क्या है? AB प्लस CD क्या है? ये इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स। एंड AD प्लस BC ये क्या है? ये भी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स है। तो बेसिकली वी कैन से, कौन सी क्लास में? सामने स्ट्रेट, स्ट्रेट बेटा स्ट्रेट। ओके, तो AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। तो बेसिकली हमको ये प्रूव करना है कि एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर ऐसा सर्किल बनाया जा सकता है जो उसको चारों तरफ से छू के निकलता हो, तो उस क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के साइड्स का सम इक्वल आएगा। आएगा? हाँ, ज्यादा नहीं बोलना, जितना पूछे उतना बताओ। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि ये ऐसा होता है, उस चीज को हमको प्रूव करना है। समझ गए? या तो हम ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना ही नहीं पाएंगे जो सर्किल को सर्कमस्क्राइब करें, और अगर हम बना पाते हैं ऐसा क्वाड्रिलेटरल जैसे इसने बना के दिखाया है, अगर हम बना पाते हैं तो अब इस क्वाड्रिलेटरल की आमने सामने की साइड्स का सम क्या होगा? इक्वल होगा। यानी डी से लेके सी तक की लंबाई और ए से लेके बी तक की लंबाई को जोड़ दें, एंड देन डी से लेके ए तक की लंबाई एंड सी से लेके बी तक की लंबाई को जोड़ दें, तो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी हमेशा निकल के आएगा। अगर ये नहीं निकल के आता, दैट मीन्स क्वाड्रिलेटरल सर्किल को सर्कमस्क्राइब नहीं कर रहा। समझ गए? वाइस भी करता है, समझ गए ना? अगर ये सर्कमस्क्राइब कर रहा है तो वो दोनों पार्ट इक्वल हो गए। अगर वो इक्वल नहीं आए, दैट मीन्स वो सर्कमस्क्राइब नहीं कर रहा है या नहीं कर सकता है, चाहे भी नहीं कर सकता। समझ गए? क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया। मैंने क्या बनाया? एक। तो अब रेक्टेंगल के अंदर आप एक सर्किल फिक्स कर सकते हो जो सर्कमस्क्राइब हो रहा हो? नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? अगर आप
उसको ज्यादा से ज्यादा ऊपर और नीचे सर्कमस्क्राइब कर पाओगे, लेकिन लेफ्ट साइड राइट साइड में नहीं कर पाओगे। तो देखो इसकी आमने सामने की साइड का सम इक्वल नहीं होता ना भाई। लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ ट्वाइस ऑफ लेंथ, और ये ब्रेड्थ और ये ब्रेड्थ ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ के इक्वल होने की गारंटी नहीं है ना, नहीं है ना। तो जब जब ये सर्कमस्क्राइब होगा तब तब अपोजिट साइड का सम इक्वल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी इस जगह तो हम इसको प्रूव कर रहे हैं, लेकिन आगे फर्दर स्टडीज के लिए इसको एज ए रूल याद करके चलना पड़ेगा, क्योंकि प्रूव हो जाएगा एक किसी भी सर्किल के लिए। अगर ये प्रूव हो जाता है तो आगे के लिए तो रूल बन गया ना, समझ गए? क्लियर? चलो, सो फिगर ड्रॉ हो गया है, तो नोट डाउन द गिवन पॉइंट्स। फिगर इधर की साइड बना हुआ है, ठीक है। तो आपको तो राइट साइड में ही बनाना है, अभी इधर शिफ्ट नहीं हो रहा तो मैं लेफ्ट साइड में से इसको देख रहा हूँ, बट आपको राइट साइड में ही बनाना, ठीक है। तो गिवन पॉइंट फिर मैं उधर लिख रहा हूँ, बट आपको उल्टा करना है, ठीक है। गिवन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी circumscribes 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 a circle। अब सर्किल का वैसे सेंटर मार्क नहीं है, आप मार्क कर दो ओ, क्योंकि सर्किल अगर उसने दिया है या नहीं दिया आपको ओ मार्क करना है। सर्किल विद सेंटर such that it touches the sides, it touches the sides AB, comma BC, comma CD, comma AD at the points। इन चारों साइड्स को कुछ पॉइंट्स पे टच कर रहा है सर्किल। तो बताओ AB को किस पॉइंट पे टच कर रहा है? AB को P पे कर रहा है, चेक करो। कॉमा BC को Q, CD को R, और इसको AD को S, रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो इस एक लाइन में सारे गिवन पॉइंट्स आ गए। सर्कमस्क्राइब कर रहा है, चारों साइड्स को टच कर रहा है, टच करने वाले पॉइंट्स कौन से? पी क्यू आर एस। डन। टू प्रूव, देखो टू प्रूव क्या करना है हमने को? टू प्रूव करना है AB प्लस BC, CD कह लो, AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। ये प्रूव करना है। क्यू आर, ये चार पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन करना है। यहाँ तक क्लियर है सारी बात? अब बताओ कैसे करें प्रूफ? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, विदाउट कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगा। एक एक्सटर्नल पॉइंट्स, नॉट एक पॉइंट। क्यों? इंटीरियर से बना के बता दो, फिर हम दो टेंजेंट ही बना के बता दे, इक्वल तो होना दूर की बात है। मान क्यों लूं? एक्सटर्नल के लिए थ्योरम में तो एक्सटर्नल ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। एक्सटीरियर एक पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम इस सर्किल की तरफ दो टेंजेंट बनाए तो वो इक्वल लेंथ की बनती है। तो आप ध्यान से देखो, पॉइंट ए बी सी डी, ये चार पॉइंट्स इस सर्किल के लिए एक्सटीरियर पॉइंट्स होंगे, और चारों से दो दो टेंजेंट बन रही है। लाइक ए से बन रही है एपी एंड एएस, लाइक बी से बन रही है बीपी एंड पीक्यू, यस और नो, एंड सी से बन रही है, चलो इसको हाईलाइट भी कर देते हैं अलग अलग कलर से, इससे बन रही है बीपी एंड बीक्यू, बीपी एंड बीक्यू। नाउ सी से जो बन रही है वो टेंजेंट का नाम है सीपी एंड सीक्यू एंड सीआर। फाइनली डी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बन रही है इसको हम कह देते हैं डीएसडीआर। डन। तो अगर ये चार टेंजेंट्स बन रही है, मतलब 8 टेंजेंट्स बन रही है टोटल, तो ये इक्वलेंट लेंथ होंगी दो दो के हिसाब से। जैसे कि एपी और एएस और एपी आपस में इक्वल होंगे, देन आ जाओ बीपी और बीक्यू आपस में इक्वल होंगे, देन आ जाओ सीक्यू एंड सीआर भी आपस में इक्वल होंगे, एंड फाइनली डीआर एंड डीएस भी आपस में इक्वल। बना लो ऐसा फिगर। हाँ, फिगर में ये मार्क करो ना कौन किसके इक्वल है, फिगर में भी मार्क होना चाहिए।
वैसे देखो सेंटर का रोल नहीं है मानता हूं, लेकिन सर्किल जब भी बनाओ आप सेंटर मार्क करो, ठीक है, क्योंकि अगर हमने सेंटर मार्क नहीं किया तो फिर तो सारे सर्किल एक ही जैसे ही है। उसकी उसकी आइडेंटिटी कैसे शो होगी कि कौन सा सर्किल विद सेंटर ओ, लिख दिया ना हमने, विद सेंटर ओ, ठीक है। भाई ट्राइंगल के लिए तो अपन लिखते थे ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल पीक्यूआर। सर्किल का ऐसा कोई नाम थोड़ा होता है, सर्किल की आइडेंटिटी उसके सेंटर से होती है, तो विद सेंटर ओ लिखते ही गिवन हो जाएगा कि ये सेंटर ओ लगा हुआ है, यहाँ पे इस सर्किल की बातचीत हो रही है। समझ गए? अभी तो बैग में रखते हैं या जेब में रखते हैं? जल्दी रख, यहाँ भी रखेगा। जल्दी रख, मैं क्लास ही नहीं आगे बढ़ाऊंगा। हाँ, ओके, चले प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारे पास एपी इक्वल टू एस है, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। बीपी इक्वल टू बीक्यू है, दूसरी इक्वेशन ये बन जाएगी, तीसरी बन जाएगी, चौथी। जो चार इक्वेशन को अगर हम ऐड करते हैं आपस में, इस हिसाब से ऐड करें, इस लॉजिक से ऐड करें कि हमको ये गिवन पॉइंट मिल जाए ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब देखो ध्यान से सोचो, आपको कैसे, सर मैं कौन सी इक्वेशन को किससे ऐड करूं, तो आप रफली कैलकुलेट कर लो। ए डी, ए डी है सबसे पहले, ए बी है, सॉरी ए बी, तो ए बी के अंदर कौन कौन है, एपी और बीपी, या आप रफ कैलकुलेशन कर लो एपी एंड बीपी। फिर सी डी के अंदर कौन कौन है, सी से लेके डी के अंदर सी आर और डी आर, सी आर और डी आर, समझे? फिर आओ उधर एडी, एडी के अंदर कौन कौन है, ए एस एंड डी एस, ए एस एंड डी एस, एंड फाइनली बीसी के अंदर जो है बीसी, बीसी रहा, पी क्यू एंड सी क्यू, है ना? तो अब हमको कुछ इस तरीके से चार इक्वेशंस बनानी है ताकि ऐड होके ये वाली इक्वेशन बन जाए, ऐड होके क्या बन जाए, ये वाली इक्वेशन बन जाए, बीच में इनके भी प्लस साइन है, इक्वल टू प्लस साइन है। तो देखो आप ऐसी इक्वेशन लो जिसके एलएचएस में तो एपी हो और आरएचएस में एएस हो, ठीक है। फिर दूसरी इक्वेशन ऐसी बनाओ जिसके एलएचएस में बीपी हो तो आरएचएस में बीक्यू हो। समझ गए? बीपी इक्वल टू बीक्यू है ना, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बने ना। आ जाओ, फिर ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसके एलएचएस में सीआर हो तो आरएचएस में सीक्यू हो। ये स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, ये करना नहीं है, ये लिखना नहीं है, लिखना का तरीका तो दूसरा स्टार्ट होगा। हमको इक्वेशन कैसे कैसे बनानी है ताकि ऐड करके यही इक्वेशन बन जाए, ठीक है। एंड चौथी इक्वेशन कौन सी बनानी है, डी आर जिसके एलएचएस में और डी एस जिसके आरएचएस। समझ आया? स्टार्ट करें, ओके। तो एक इक्वेशन मैं बना के बताऊंगा, बाकी तीन इक्वेशंस आप बनाएंगे विद प्रॉपर स्टेप्स। एक इक्वेशन की स्टेप मैं लिख के बता देता हूं आपको, है यार। पहले हम ए पॉइंट से बनने वाले दो टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं, तो एपी और एएस बन रहे हैं, ठीक है ना। एपी एंड एएस आर द टू टेंजेंट्स drawn to the circle, drawn to the circle from the exterior point A, from the same exterior point। ये मेंशन करना क्योंकि सेम एक्सटीरियर पॉइंट से बनेंगे तो ही इक्वल होगा। एक्सटीरियर पॉइंट ए फ्रॉम द सेम एक्सटीरियर पॉइंट। सो अगर ऐसा है कि एपी और एएस दो ऐसे टेंजेंट्स हैं जो सर्किल की तरफ आ रहे हैं सेम एक्सटीरियर पॉइंट से स्टार्ट होके, तो एपी इक्वल टू एएस होगा, एंड दिस विल बी माय इक्वेशन नंबर 1, एपी इक्वल टू एएस। इसको मार्क कर दो इक्वेशन 1। अब ऐसे करके बाकी तीन इक्वेशंस बना दो जल्दी से। क्या इन सभी को एक साथ में कैसे, फिर ये तो मेंशन करना पड़ेगा ना, एपी और एएस ए से बन रही है, बीपी और बीक्यू बी से बन रही है, सी क्यू एंड सी आर सी से बन रही है और वो इससे बन रही है, ठीक है। ये तो मेंशन करना पड़ेगा कि एबीसीडी एक्सटीरियर पॉइंट्स हैं। चलो सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन बनाओ, थोड़ा थोड़ा गैप देके बनाया करो, जैसे इक्वेशन 1 बन गई कम से कम एटलीस्ट एक लाइन का गैप दो, फिर इक्वेशन 2 का काम स्टार्ट करो। एक ए से शुरू हो गया ना, तो अब बीपी ले लो, बीपी एंड बीक्यू हो जाएगा।
हम्म, इतना लेंदी है ही नहीं, 3 नंबर में कम से कम 4 इक्वेशन तो ढंग से बना के बताओगे। 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही। मुल्ला का जहाँ स्कोप होता है मैं आगे होके कह देता हूँ बच्चे, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं। बनाओ, शक्ल मत देखो, चारों इक्वेशन बनाओ। मैं आकर चेक करूंगा एक एक की नोटबुक में। नीचे देख के लिख, मेरी तरफ देख के लिखेगा तो कुछ और लिख देगा, जो मन के अंदर भड़ास है वो सारी लिख देगा। ये नीचे देख के क्वेश्चन को देख के लिख, मुझे पता है काफी भड़ास है। रुद्र तेरे को लिखने के लिए बोला है, बात करने के लिए नहीं बोला। ज्यादा मजे में आ रहा है तू आज? कल तारीफ करती इसलिए ज्यादा। मैं 1 मिनट में चढ़ा देता हूँ तो 1 मिनट में फिर उतार भी देता हूँ, पता है आपको। 2 मिनट लगती है मुझे। डन। ओके, कृतिका ने सबसे पहले खत्म किया है, बाकी बच्चे बातें करने में बिजी हैं। हो गया विनीत? रुद्र का नहीं हुआ। रुद्र कुछ बता रहा था ना विनीत को, विनीत सुना नहीं, इसलिए वो फायदे में रहा। हो गया। जब लिखो तब 100% लिखो, जब बात करो तो अच्छे से बात भी करो। तो कर ले चल, फिर तो अच्छे से बात कर ले, फिर लिखता क्यों है? अब खड़े हो वहां से, ऐड खड़े हो। बारह, यहाँ बैठो मौलिक के बगल में। ओके, चलो लेट्स सी। तो मैक्सिमम स्टूडेंट हो गया है ना? हो गया। कितनी इक्वेशंस हो गई? सारी हो गई, चारों। चलो तो सेकंड इक्वेशन देखो, एक्सटर्नल पॉइंट ए कवर कर लिया, एक्सटर्नल पॉइंट बी से बीपी और बी क्यू है, बीपी और बी क्यू है। तो देखो चेंजेस बता रहा हूँ, इसमें क्या लिखेंगे, हेयर की जगह तो लिख देंगे हम अगेन, अगेन बीपी एंड PQ. Find are the two tangents drawn from the circle from the same exterior point P. P. ठीक है? So BP equal to B. तो लिख देता हूँ नीचे। So सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी मेरी BP equal to B. कोई डाउट? तो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। उदित बताओ तीसरी इक्वेशन का स्टेटमेंट एंड इक्वेशन दोनों। अगेन बोलो। सी क्यू एंड सी आर, यही लिखा है सी एक्सटर्नल पॉइंट से आपने, सी क्यू एंड सी आर द, आगे बढ़ो पूरा बढ़ो। सेम एक्सटीरियर पॉइंट हो गया हमारा सी, सही बोला, सेम एक्सटीरियर पॉइंट सी। तो वहां से जो इक्वेशन बनी जरा वो भी बता दो। हाँ, सी क्यू इक्वल टू सी आर। अब सुनो ध्यान से, अब जिन्होंने ये लिखा है सी क्यू इक्वल टू सी आर, उन्होंने एक गलती कर, देखो हमको ये साइड और ये साइड जोड़नी है, अपोजिट साइड। तो इन दोनों अपोजिट साइड के चार हिस्से कौन कौन से हैं? एपी डीपी डी आर सी आर। तो ये चारों एलएचएस में रहने चाहिए, तभी तो जुड़ेंगे, समझे क्या? तो यानी कि सी क्यू इक्वल टू सी आर ना लिखकर हम इसको सी आर इक्वल टू सी क्यू लिखेंगे। समझ आया? कितने बच्चों ने गलती करी, जेन्युइनली हाथ खड़ा करें। ओके वेरी गुड, ऑल, ऑल ऑफ देम। ठीक है, ठीक है। तो सुनिए बेटा, जानबूझ के करवाई मैंने, अब आप इसमें कभी नहीं अटकोगे।
समझ गए ना, लॉजिक समझ गए ना? हाँ, तो चलो ठीक है, चलो, तो आपने जानबूझ के करवाई, आपसे नहीं हुई तो वो तुक्के से नहीं हुई, है ना? ऐसा नहीं है कि आपको पता था, ऐसा नहीं तो है कि आपको सी क्यू इधर क्यों लिखना है और सी आर इधर क्यों लिखना है, इसका लॉजिक पता था। समझ गए भाई? आमने सामने की साइड, दो साइड कौन सी है? एपी और सीडी। एपी सीडी के चार हिस्से होते हैं, एपी, बीपी, सीआर, डीआर। तो एपी, बीपी, सीआर, डीआर, ये चारों एलएचएस में होंगे, तभी तो ऐड अप करोगे इनको। एलएचएस को आरएचएस से थोड़ा जोड़ सकते हो, एलएचएस को तो एलएचएस से ही जोड़ोगे ना। सो they have to be in the LHS साइड, और बचे हुए चार will have to be in the RHS साइड। उन चारों को जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड, लेफ्ट और राइट साइड वाले का सम मिलेगा। एलएचएस एलएचएस को जोड़ेंगे तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड साइड का सम मिलेगा। समझ गए? ठीक है, तो आ जाओ। सी आर इक्वल टू सी क्यू एंड लास्ट बताओ जीविका, लास्ट स्टेटमेंट बताओ थर्ड इक्वेशन का। हाँ, डी आर एंड डी एस, करेक्ट है? डी आर एंड डी एस, आगे एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा लिया? डी। तो यहां से इक्वेशन भी बताओ क्या बनेगी? डी आर इक्वल टू डी। तो पहले भी यही बनाई थी या अभी करेक्ट करके बता रहे हो? पहले भी यही बनाई थी तुक्के से। ओके, सो डी आर इक्वल टू डी एस, डी आर इक्वल टू, ठीक है, डी आर इक्वल टू डी एस। तो वी विल मार्क दिस इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। फाइन, कोई डाउट? चलो लेट्स सी। अब अगर मैं एलएचएस एलएचएस अलग जोड़ दूं तो हो जाएगा काम, ए बी प्लस सी डी बन जाएगा, एंड आरएचएस आरएचएस अलग जोड़ूं तो भी बन जाएगा। तो क्या होगा अगला स्टेप? नाउ एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4, ठीक है? नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं मैं। नाउ एडिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, ठीक है? तो इक्वेशन 1 2 3 4 के एलएचएस पार्ट को ऐड करते हैं पहले। एलएचएस पार्ट है एपी बीपी सीआर डीआर, एपी प्लस बीपी। अब देखो एपी प्लस बीपी को मैं जानबूझ के ब्रैकेट में रखा हूं, और दूसरा तीसरा जो था क्या था? सीआर एंड डीआर, एपी बीपी सीआर एंड डीआर। ये तो होगा एलएचएस पार्ट ऐड। अब आरएचएस पार्ट ऐड करते हैं तो क्या क्या है देखो, एएस, बीक्यू, सीक्यू एंड डीएस। तो देखो ध्यान से, एएस के साथ कौन जुड़ेगा? डीएस। एएस के साथ कौन जुड़ेगा? डीएस। एंड बीक्यू के साथ कौन जुड़ेगा? सीक्यू। तो हम एएस के बगल में डीएस रखेंगे और बीक्यू के बगल में सीक्यू रखेंगे। समझ आया? एएस प्लस डीएस, सॉरी, एएस प्लस डीएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू। तो जब ऐड करना है तो मेरी मर्जी, किसी को भी किसी से ऐड कर सकते हैं, ठीक है? चलो, तो अब फ्रॉम द फिगर इट इज वेरी मच क्लियर। देखो एपी और बीपी जोड़ दें, ए पी पी पी, इन दोनों को जोड़ दें तो इट बिकम्स ए बी। फिर आओ सी आर डी आर को जोड़ें, सी आर डी आर को ऐड अप कर दें तो इट बिकम्स सी डी इक्वल टू ए एस डी एस जोड़ दें अगर, ए एस डी एस, तो इट बिकम्स ए डी। एंड फाइनली अगर हम पी क्यू प्लस क्यू सी जोड़ दें तो इट बिकम्स बी सी। हैंस प्रूफ, हैंस। बोलो बच्चों, सबको अच्छे से समझ में आया? इजी था, इजी था ना? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या प्रॉब्लम है तुम तीनों को? क्या क्या प्रॉब्लम? किसने लिया कंपास? तो मयंक का है तो मयंक का भी क्यों लिया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास अब नेक्स्ट जो है 9। बट एक मिनट रुक जाओ,
हाँ ऐसा एक और क्वेश्चन है, तो आई थिंक उसका फिगर प्रूव दैट पैरेललोग्राम है वो, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from an exterior point to a circle supplementing the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center. Angle between the two tangents drawn from an drawn from an external point to a circle supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. तो कौन सा कह रहे हो आप? 13 कौन सा है? प्रूव दैट द अपोजिट साइड, हाँ ये वाला फिगर सेम है ना इसका, जो आप कह रहे हो उसमें पैरेललोग्राम है, अभी हमने पैरेललोग्राम बनाया है क्या? Prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. Again एक quadrilateral है जिसमें सर्किल को चारों तरफ से घेरा हुआ है, पर अभी दूसरा लॉजिक प्रूव करवा रहा है। ये क्या प्रूव करवा रहा है कि अगर मैं ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना दूं जो सर्किल को सबटेंड करे, तो उसकी जो अपोजिट साइड्स होंगी उस क्वाड्रिलेटरल की, जैसे अभी थी ना एबी और सीडी अपोजिट साइड्स थी और एडी और बीसी अपोजिट साइड्स थी, तो अपोजिट साइड सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेंगी वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। वो क्या होंगे? सप्लीमेंट्री। मीनिंग ऑफ सप्लीमेंट्री का मतलब उनका सम क्या होगा? सप्लीमेंट्री का मीनिंग होता है जिसका सम 180 डिग्री हो जाए। तब जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो उन दोनों एंगल्स को कहा जाता है सप्लीमेंट्री। तो कहने का मतलब ये है, उसी फिगर में अगर मैं अपोजिट साइड से सेंटर पे एंगल बनाऊं, फिगर यही सेम है, ये सेंटर सेम है, अब मैंने क्या करा, अपोजिट साइड से एंगल बनाया। तो जैसे मैंने ए बी साइड से सेंटर पे एंगल बनाया, तो उस एंगल का नाम क्या रहेगा? एंगल एओबी होगा। और फिर इसके अपोजिट साइड और कौन सी है? डीसी या सीडी। तो सीडी से जब मैंने सेंटर पे एंगल बनाया तो उस एंगल का नाम क्या हुआ? टेल मी। सीओडी या डीओसी, कुछ भी कह सकते हैं। अब ये जो दो एंगल बने, इधर वाला और इधर वाला, ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री होंगे। क्या होंगे? सप्लीमेंट्री का मतलब इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। ऐसा मुझे प्रूव करना है। अगेन ये दोनों एंगल के अलावा फिर इधर से आ जाओ, ये दोनों भी तो अपोजिट साइड्स हैं, ये दोनों भी तो अपोजिट साइड्स है ना। बीसी से कौन सा एंगल बना? बीओसी। और टीए से कौन सा एंगल बना? एओडी। इन दोनों का सम भी बने। ऑब्वियसली जब इन दोनों का सम 180 आ गया तो इन दोनों का बचे हुए का सम भी 180 हो जाएगा, क्योंकि टोटल एंगल सम तो 360 ही होता है। टोटल एंगल सम क्या होता है सर्किल का? 360। तो जब इन दोनों का सम 180 आ गया तो बचे हुए का भी 180 आएगा। तो उस लॉजिक से भी हम निकाल सकते हैं। कुल मिला के एक पेयर का आप निकाल लो, दूसरा पेयर अपन एंगल सम से निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल एंगल सम क्या होता है? 360। तो हम ए बी और सीडी, ए बी और डीसी, इनका हम निकाल लेते हैं और उसका फिर हम एंगल सम से निकालते हैं। तो फिगर ड्रॉ करो। ये एंगल भी सबटेंड करना है आपको इस तरीके से जैसे इसमें किया हुआ है। क्या हुआ मनन एंड वंश? तो बड़ी डाल ले, अब नहीं है तो क्या करेगा? अंदर से बनाते हैं ज्यादा सही बनता। चलो बना दिया। बन गया फिगर? चलो गिवन पॉइंट्स आर। अब की बार एंगल की नॉलेज देंगे, पिछली बार साइड्स के सम की नॉलेज दी थी, अपोजिट साइड के सम की नॉलेज दी थी। इस बार अपोजिट साइड से बने हुए एंगल जो कि सेंटर पे बन रहा है उसकी नॉलेज देंगे हम। गिवन पॉइंट, गिवन तो चार एंगल सबटेंड हो रहे हैं, एओबी, बीओसी, सीओडी और एओडी। एंगल एओबी कॉमा, दूसरा बोलो एंगल बीओसी, तीसरा बोलना एंगल
COD एंड चौथे को हम कह सकते हैं एंगल AOD are the four angles are the four angles subtended by four sides subtended by the four sides और फोर साइड्स कौन कौन सी AOB किससे सबटेंड हो रहा है साइड AB से AOB किससे सबटेंड हो रहा है बोलो साइड AB से कॉमा BOC किससे सबटेंड हो रहा है साइड BC से COD सबटेंड हो रहा है साइड CD से एंड AOD हो रहा है AD से रेस्पेक्टिवली एट द सेंटर O ऑफ द सर्कल रेस्पेक्टिवली एट द सेंटर O ऑफ ए सर्किल। ये हो गया इसका गिवन पॉइंट। मतलब इस बार हम गिवन पॉइंट्स में एंगल्स की नॉलेज देंगे रादर देन उसकी साइड्स की नॉलेज देने के बाद एंगल्स की नॉलेज देंगे। ठीक है। टू प्रूव तो दो बातें प्रूव करनी है आपको। पहली चीज प्रूव करनी है इन दोनों का सम 180 तो नंबर वाइज डाल लो। सबसे पहला प्रूव करना है आपको AOB और COD का सम 180 AOB प्लस COD इक्वल टू 180 डिग्रीज। सेकेंड BOC प्लस AOD ये भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ये दो प्रूफ्स करने जिसमें से हम पहला कर देंगे तो दूसरा तो इजीली हो जाएगा 360 से माइनस करके। ठीक है। हाँ भव्या बोलो क्या कंफ्यूजन है क्या गिवन नहीं है उसने क्या लिखा है पढ़ना एक बार। जैसे वो अगर सपोज करो वो अगर कह दे प्रूव पाइथागोरस थ्योरम उसने एक क्वेश्चन दिया प्रूव करो पाइथागोरस थ्योरम को तो आप पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करने के लिए ट्रायंगल बनाओगे आप AB बनाओगे BC बनाओगे AC बनाओगे B पे 90 डिग्री लिखोगे तो ये आपने बनाया तो फिर आप गिवन में डालोगे एयर एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री तो ये गिवन थोड़ी ना था। गिवन तो केवल इतना था प्रूव पाइथागोरस थ्योरम। उसके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आपने जो फिगर बनाया है उस फिगर के गिवन पॉइंट्स तो डालने पड़ेंगे ना। उसने कहा था एक क्वाड्रिलेटरल जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब करे उस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड सेंटर पर जो एंगल्स बनाएंगे वो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। इस इंफॉर्मेशन से हमने कुछ एक फिगर तैयार किया। फिगर तैयार करके उसमें कौन सा एंगल कौन सी साइड सबटेंड कर रही है इसकी इंफॉर्मेशन तो देंगे। समझ आया। हाँ एक क्वाड्रिलेटरल है जिसने एक सर्किल को सर्कमस्क्राइब किया तो इसकी अपोजिट साइड जैसे AB और DC को पकड़ लिया जो एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगी जैसे AB साइड से देखो ध्यान से सेंटर पे जो एंगल बना वो AOB बना और अपोजिट साइड AB की अपोजिट कौन सी है CD तो CD साइड से जो सेंटर पे एंगल बना उसको COD नाम दे दिया। ये दोनों एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री होंगे और सप्लीमेंट्री होने का अर्थ होता है जिसका जोड़ 180 डिग्री हो। ऐसा आपको साबित करना है कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं। दैट मींस AOB और COD का सम क्या है 180 डिग्री ऐसा मुझे साबित करना। क्लियर। बोलो कोई डाउट कोई कंफ्यूजन। हाँ तो प्रूफ लिख दिया कोई डाउट। चलो अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने केवल इसी पार्ट को हाईलाइट किया क्योंकि पहले मैं इन दोनों का सम 180 करने वाला हूँ फिर इन दोनों का सम 180 तो किसी दूसरे लॉजिक से भी हो सकता है। हाँ तो बताओ क्या आ रहा है माइंड में सबसे पहले क्या 90 डिग्री कौन सा एंगल है 90 डिग्री कैसे पता चला कैसे पता चला कि ये 90 डिग्री है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल 90 डिग्री के होते हैं। बोलो रुद्र कैसे लगा आपको ये 90 डिग्री है। तो अगर ये दोनों 90 90 होंगे तो ही 180 प्रूव होंगे अगर ये 80 और 100 गए तो ये 180 प्रूव नहीं हो सकते। ये किसने कहा ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है सबसे पहला भ्रम तो इसको दूर करो।
एक मिनट, क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है? क्या ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल से? क्या इसका जवाब दो बस, सक्षम बोलो, बोलो आ रहा हो। है है है, है। नहीं है, मौलिक ने कहा नहीं है। अहद, क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं जो दोनों हाईलाइटेड हैं, एओबी और सीओडी? क्या ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं? अहद कह रहा है। भव्य बोलो, पता नहीं चल रहा। नहीं है या पता नहीं चल रहा? नहीं है। एनब बोलो आप। हैं? नहीं है। नहीं है। चर्चित खड़े हो। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे बनते हैं? डेफिनेशन दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो लाइंस एक दूसरे से टकराती हैं, राइट? क्या यहाँ पे दो लाइंस हैं जो एक दूसरे से टकरा रही हैं? हैं? बैठो, बैठिए, इधर देखिए। दो लाइंस एक दूसरे पे तब टकराती जब मैं डायगोनल एसी को डायगोनल बीडी से कनेक्ट करता, तब ये होते वर्टिकली अपोजिट एंगल। ध्यान से देखो, ये सेंटर पे नहीं है। ये सेंटर है क्या सर्किल का? चेक करो, ये सर्किल का सेंटर है क्या? हाँ, थोड़ा बहुत इधर मान ले तो भी सेंटर से दूर है। अब सुनो ध्यान से, ये सेंटर से अलग कनेक्ट हो रही है, ये लाइन सेगमेंट केवल इतनी है। आगे वाली लाइन सेगमेंट इसका एक्सटेंशन नहीं है। ये चार लाइन सेगमेंट जैसे हैं, देखो ये चार लाइन सेगमेंट जैसे हैं। कैसे? ऐसे, 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 ऐसे। अब ये सीधी लाइन थोड़ी ना है। अब ये सीधी लाइन होती तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते ना। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सीधी नहीं है, उसका एक्सटेंशन थोड़ी ना है आगे। ना ही ये वाली लाइन और ये वाली लाइन सीधी है। वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनते हैं? जब मैं डायगोनल्स को कनेक्ट करता। मैंने कहीं भी लिखा है क्या मैंने डायगोनल्स को कनेक्ट किया है? कहीं भी लिखा है क्या? या क्वेश्चन में गिवन है कि डायगोनल्स को कनेक्ट करना है, सेंटर से ज्वाइन करना है। अब जब आप सुनो, ए को ओ से सेंटर को ज्वाइन कर रहे हो और सामने सी को ओ से सेंटर के ज्वाइन कर रहे हो, तो गारंटी है सीधी बनेंगे। ए से ऐसे जा सकता है, देखो इधर मेरी तरफ, ए से ऐसे जा सकता है, तो सी से जरूरी है सीधे में आए, सी से ऐसे भी तो आ सकता है। तो ये वाली लाइन वर्टिकल सीधी है क्या? देखो सीधी है क्या? सिमिलरली यहां से ऐसे आ रहा है तो जरूरी है कि सीध में आए, ये ऐसे भी आ सकता है, ये ऐसे आ जाए और ये ऐसे आ जाए। तो दीज आर नॉट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वहां पे दो नहीं चार लाइंस हैं जो एक पॉइंट पे मिल रही हैं। जब दो लाइंस एक पॉइंट पे मिलती हैं तब बनता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब इस तरीके से एक, दो, तीन और ये चार अलग अलग लाइनें मिलती हैं तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नहीं। ठीक है? क्लियर? ठीक है ना? दीज आर नॉट वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो अब आ जाओ पीछे वापस। सो अब क्या करें? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स तो नहीं है वो रुद्र, टेंजेंट से एंगल ले लेंगे। ले लो। कैसे लेते हो टेंजेंट से एंगल? नहीं लेना है, मना क्यों कर रहे हो? कंस्ट्रक्शन डालो। सेंटर को चारों पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करना है। ओपी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस। ज्वाइन ओपी, ओ क्यू, ओ आर एस। ज्वाइन ओपी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस। डन? यहां तक क्लियर है? बोलो यहां तक क्लियर है? मैं हो गया ज्वाइन। तो अब मैं टू प्रूफ का मतलब प्रूफ सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इतना पार्ट डिलीट कर दूंगा, ये हो गया नोट डाउन। इवन पॉइंट टू प्रूफ एंड कंस्ट्रक्शन डिलीट कर दो, जल्दी करो। तो मैं इसी पेज पे लिखना चाह रहा हूँ, ये फिगर के सामने ही प्रूफ सेक्शन भी हो गया होगा ना? इतना तो नोट डाउन, ऊपर का तो हो गया होगा गिवन पॉइंट। हाँ, फिगर ही नहीं बन पा रहा है। अब सुनो फिगर कैसे बनाना है, सुनो ध्यान से। फिगर कैसे बनाया, चलो मुझे बताओ क्या हुआ। हाँ बोलो, फिगर कैसे बनाया? पहले सर्किल बनाया या पहले क्वाड्रिलेटरल बनाया? कितने लोग हैं जिन्होंने पहले सर्किल बनाया? हाथ खड़े करो।
अच्छा पहले क्वाड्रिलेटरल बनाया, आपने पहले क्वाड्रिलेटरल बनाया, तो पहले सर्किल बनाना है। अगर आप पहले क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे तो फिर बना ही नहीं सकते। आप सर्किल पहले बनाओ और फिर आपकी मर्जी, आपको तो क्वाड्रिलेटरल खड़ा करना है ना। कोई साइड यहाँ से खींच दो, कोई साइड वहां से खींच दो, कोई साइड कैसे भी खींच दो, कैसे भी खींच दो, थोड़ा आगे बढ़ा के ऐसे खींच दो। हाँ तो हाँ, क्या चाहता है, अपनी जेब में डाल। तो मैं क्या करूं, मुझसे क्या चाहते हो। डस्टबिन है नहीं ना वहां पे, दिख नहीं रहा ना मुझे, मैंने पहले भेज देता, कहीं और रख दिया होगा बच्चों ने इधर उधर। यू वांट फाइंड अ डस्टबिन एंड थ्रो इट, शायद सीढ़ियों में पड़ा हो। हाँ जी आइए, प्रूफ सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, जिसको इंटरेस्ट है यहाँ पे देखो। हाँ जी, तो मैं एक चीज पूछ रहा हूँ आपसे, आप ट्रायंगल ए ओ पी को ध्यान से देखें, ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ एस, ये 1 नंबर ट्रायंगल और ये 2 नंबर ट्रायंगल, दिख रहा है दोनों को, दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं, 1 नंबर ट्रायंगल, दूसरा नंबर, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं बताओ। देखो, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बनाया, बराबर बना होगा, ओपी और ओएस रेडियस है, चेक करो, और ये कॉमन साइड है, तो तीनों साइड्स के बराबर हैं, तो एस 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 कॉन्ग्रुएंस से ये ट्राइंगल कॉमन, और आरएचएस से भी कर सकते हो, आरएचएस भी कर सकते हो, कैसे भाई, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना, काफी, और एस ए एस से भी हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, ये वाला एंगल सीपी से इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इस एंगल से इक्वल हो जाएगा, इस ट्रायंगल का ये एंगल इस ट्रायंगल का ये एंगल इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल को लें तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल को लें तो ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा, एंड सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल को लें तो ये वाला इसके इक्वल। अगेन 4 इक्वेशंस बनेगी, एड अप करेंगे वो चीज मिलेगी, जैसे साइड्स में भी 4 इक्वेशंस बनाई थी, वैसे एंगल्स की 4 इक्वेशंस बनानी पड़ेगी, समझ गए। अच्छा, अब कॉन्ग्रुएंसी बार बार नहीं प्रूव करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी एक बार प्रूव कर ली तो सिमिलरली लिख देंगे कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, और उसमें से बस सीपीसीटी का रिजल्ट निकाल लेंगे, समझ गए, करना क्या है। चलो, तो सबसे पहले एक बार तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी पड़ेगी, तो किसी भी एक पेयर में कर लेते हैं, पहले पेयर में कर लेते हैं, यानी ये वाले पेयर में कर लेते हैं, ए ओ एस एंड ए ओ पी, देखो इन दोनों ट्रायंगल में कर लेते हैं, हेयर इन ट्रायंगल, here in triangle AOS and triangle AOP। सबसे पहले लिख लो OS इक्वल टू OP, रीजन रेडियस, रीजन क्या हो जाएगा, रेडियस, ठीक है। अब टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटीरियर पॉइंट ए है, ए से बन रहे हैं, तो क्या होगा AS इक्वल टू AP, AS इक्वल टू AP, इसका रीजन लिख देंगे हम, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटीरियर पॉइंट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, टेंजेंट फ्रॉम द सेम एक्सटीरियर पॉइंट, सेम एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है, डन। और तीसरी साइड जो है वो कॉमन साइड है, कौन सी, एओ इक्वल टू एओ इक्वल टू एओ कॉमन साइड, क्या बोलेंगे, देखो इसका तो एक ही रेडियस है, उसका तो एक ही रेडियस है ना, रेडियस क्यों बोलेंगे, ये ओएस इसका तो एक ही रेडियस है, और ये ओपी उसका तो एक ही रेडियस है, तो इसका रेडियस उसके रेडियस के बराबर है, या इसका रेडियाई उसके रेडियाई के बराबर है, इसका तो रेडियस ही है ना, इसका भी रेडियस है, तो रेडियाई नहीं बोलेंगे, जब एक ही सर्किल के 2 रेडियाई लेंगे ना, उसी रेफरेंस में, मतलब एक ही ट्रायंगल के अंदर वो 2 आते तो रेडियाई, ओके, ठीक है, आइए, तो एओ इक्वल टू एओ, आप उससे भी कर सकते हो, बट वो ज्यादा उल्टा कंफ्यूजिंग लगता है, ऐसे ही हो जाएगा हमारा, एंड तो आ जाओ, तो बाय यूजिंग, बोलो आ रहा हो, बताओ क्या विचार विमर्श चल रहा है, ए ओ पी, हाँ ए ओ बी, ओके, गलत लिखा गया मैंने कहीं,
किसकी जगह कह रहे हो आप बेटा? मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, एक नंबर दोनों। AOS की जगह क्या आना चाहिए? POP आना चाहिए। एक मिनट, क्या आपको ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल बराबर दिख रहे हैं? ये कॉन्ग्रुएंट है क्या? ये कॉन्ग्रुएंट है क्या? हमने तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है, तो बराबर ट्रायंगल में होगी या अनइक्वल ट्रायंगल्स में होगी? ये बड़ा छोटा ट्रायंगल नहीं दिख रहा आपको? ध्यान से देखो, ये दोनों ट्रायंगल बराबर है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल शक्ल सूरत हर लिहाज से बराबर है। फिर ये दोनों ट्रायंगल बराबर है, फिर ये दोनों है, और फिर ये दोनों। समझ आया? ओके, तो आइए, सो बाय यूजिंग एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल, एसएसएस कॉन्ग्रुएंस रूल, triangle AOS congruent to triangle AOP। लिख लिया यहाँ तक? लिख लिया। अब बाई सिंप्लिसिटी हम क्या कर देंगे, एंगल AOS तो या implies एंगल AOS इक्वल टू एंगल AOP। मार्क बाय सिंप्लिसिटी और इक्वेशन नंबर 1 में मार्क करो, इक्वेशन नंबर 1, और रीजन में लिख दो नीचे बाय CPCT। डन? यहां तक हो गया? अब इसको 3 बार करना है, लेकिन तीनों बार अब कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूव करनी। तीसरी अब मतलब तीसरे दूसरे तीसरे चौथे में हम क्या कर देंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे सीधे। सिमिलरली ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है, उसका सिंप्लिसिटी का रिजल्ट ये। तो दूसरा पेयर बताओ ट्रायंगल्स का, BOP एंड BOQ, यही होगा? BOP एंड BOQ, ठीक है। अब सुनो, पहले लेना है BOQ, लेफ्ट साइड में लेना है। देखो ध्यान से सुनो, मुझे ये वाला एंगल चाहिए फाइनली, तो ये कब मिलेगा? जब ये दोनों जुड़ेंगे। तो ये वाला एंगल आपने RHS में रखा है, चेक करो। तो फिर ये वाला एंगल भी RHS में रखना पड़ेगा, तभी तो RHS जुड़ के ये कंप्लीट एंगल बनाएगा। तो हम अब LHS में कौन सा ट्रायंगल लेंगे? BOQ, उधर की साइड वाला, और फिर RHS में लेंगे ये वाला, यानी ये तीसरा नंबर ट्रायंगल और ये चौथा नंबर ट्रायंगल, ट्रायंगल BOQ एंड ट्रायंगल BOP। समझ आया? अगेन ये similarly it can be proved that triangle BOQ is congruent to triangle BOP, right? सही लिखा? सिमिलैरिटी लगाने के लिए आपको एंगल चाहिए होंगे, फिर दो एंगल इक्वल करो। साइड सिमिलैरिटी क्या कहती है, बोलना क्या कहती है जरा? नहीं, साइड सिमिलैरिटी क्या कहती है, टेल मी। तीनों साइड प्रोपोर्शनल है, तो तीनों साइड प्रोपोर्शनल होने के डायरेक्ट रिजल्ट तो नहीं दिख रहे। अब आप ये कहोगे ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करो और रेशियो बनाओ, इतनी जरूरत क्या है? हाँ, डायरेक्ट रिजल्ट साइड्स की प्रोपोर्शनलिटी का दिख रहा होता तो फिर एसएसएस सिमिलैरिटी। ये कोर्स में नहीं है आपके हिसाब से? 10th में नहीं है? फिर तो इस हिसाब से 10th में एक और एक कर दो करना भी नहीं है, वो भी नहीं सिखाया। किसी चैप्टर में आया था 1 + 1 2, फिर वो भी आप कह दो कि कोर्स से बाहर है। बेटा पहली क्लास से 9वीं क्लास, उससे पहले नर्सरी, LKG HKG सब आपके 10th का कोर्स का हिस्सा है। समझ गए? आओ, फिर तो ये बी को भी लिखो सर, बी हमारे कोर्स में नहीं है, तो नर्सरी में पढ़ाते हैं, 10th में पढ़ाते हैं बी फॉर बॉय। BOQ congruent to BOP, ओके। सो इसका रिजल्ट लिख रहा हूं मैं, एंगल implies एंगल BOQ इक्वल टू एंगल BOP, इक्वेशन नंबर 2। और अगेन इसको क्या लिख दूंगा मैं, बाय CPCT। तीसरी चौथी अपने आप बनाएंगे, आपको शुरू हो जाओ। और सिमिलरली करके बनाना है ना, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं करनी। जैसे ये बनाई है ना मैंने, सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट, वैसे ही करके तीसरी भी और चौथी बनाओ, चुप करके बनाओ। आपको ये भी सोचना पड़ेगा LHS में कौन सा ट्रायंगल लेंगे ना RHS में, वो भी बहुत बड़ा टैलेंट है अपने आप। क्योंकि क्या होगा, अगर आप गलत ले लोगे तो थोड़ी देर के बाद तो आपको पता चल जाएगा गलत ले लिया मैंने, ये जुड़ नहीं रहा, लेकिन काटा पीटी होगी। इससे अच्छा हम शुरू से ही सही लें, इससे अच्छा हम शुरू से ही सही लें, तो चाहे रफली करके देख लें।
क्या? कुछ पे गाइड? क्या? क्यों? सुबह सुबह को व्रत होता है, शाम को बुला लो, जैसे तो बुला लो। ये करो अभी, आपसे नहीं पूछ रहा मैं। चलो। नाइन की फिर छुट्टी करेंगे। तो सुबह को कितने बजे बुलाएं? क्या? क्यों? तो ऐसे कितने बच्चे हैं? कौन कौन है, हाथ खड़े करो। बस तीन ही तो टूर्नामेंट में जाएंगे। तो कब आओगे वहां से टूर्नामेंट से? तो फिर ऑनलाइन ले लोगे तो सुबह ले लेना। शाम को तो भीड़ रहेगी मार्केट। जब आपका पता ही नहीं है तो फिर 7 से 8, 8 से 9 चलने दो ना, जब आपका वैसे भी पता नहीं। हाँ, 9 से 10, 10 से 11। चलो ये बन गए क्या तीन इक्वेशन? अब चुप हो जाओ। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट, थर्ड इक्वेशन बनेगी। सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट, ट्राइंगल नेम बोलो थर्ड इक्वेशन का। तो ट्राइंगल नंबर 5, ट्राइंगल नंबर 6, बोलो क्या कहोगे? सीओ क्यूब, ट्राइंगल सीओ क्यूब कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीओआर, ये हो जाएगा। इम्प्लाइज, अभी देखते हैं सही हुआ कि नहीं हुआ। इम्प्लाइज, इम्प्लाइज तो एंगल सीओआर, सीओ क्यूब इक्वल टू एंगल सीओआर, सीओआर। सही है क्या ये बताओ? सही है? तो पता नहीं लगता था आपको? आपको कौन कौन सा एंगल जोड़ना है? टू प्रूव में कौन सा एंगल लिखा है, पढ़ के बताओ। टू प्रूव में पहला एंगल कौन सा लिखा है आपने? एओबी एंड, इधर देखो स्क्रीन पे, एओबी और सीओडी आइडेंटिफाई नहीं हो रहे, देखो इधर, ये है एओबी, ये है सीओडी। इधर देखो 1 2 3 4, ये चारों आने चाहिए लेक्चर्स में, तब जाके एओबी और सीओडी का सम मिलेगा। तो ये ले लिया आपने इक्वेशन 1 में, ये ले लिया आपने इक्वेशन 2 में, तो ये लेंगे, ये लूंगा मैं आरएचएस में इक्वेशन 3 में, और ये वाला एंगल लूंगा मैं आरएचएस में इक्वेशन 4 में। समझ आया? ठीक है, क्लियर है? ओके, चलो करते हैं आगे की कहानी। तो एंगल COD इक्वल टू COR, दिस विल बी माय इक्वेशन 3 एंड रीजन वही लिखना बाय सिंपलिसिटी। एंड सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट, चौथे नंबर का ट्रायंगल ले रहा हूं मैं। अब 5 6 ही हो गया तो 7 8, तो इस ट्रायंगल का नाम बोलो DOS, ट्रायंगल DOS कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOR।
ठीक है, तो यहां से क्या रिजल्ट निकलेगा बताना जरा। implies angle DOS. This is my equation number 4. ठीक है, अब देखो AOS, DOQ, COQ एंड DOS चारों को जोड़ के हम क्या बनाएंगे, AOB इक्वल टू COD। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 2 3 4, इतना हो गया। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। तो हमको दूसरी वाली उसका सहारा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे तो क्या होगा, इन दोनों का सम इक्वल आएगा। अपने को तो सप्लीमेंट्री चाहिए। देखो देखो, नाउ एडिंग इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 we get तो 1 2 3 4 के एलएचएस देख लो। फर्स्ट ये था AOS, BOQ, COQ, DOS। तो देखो ध्यान से, AOS से कौन सा एंगल जुड़ सकता है, DOS। बोलो, AOS से कौन सा जुड़ सकता है, DOS, और BOQ से COQ। तो इन दोनों को साथ में रखो, एंगल AOS प्लस एंगल DOS को ब्रैकेट में लगाओ, एंगल AOS प्लस एंगल DOS इसको लगाओ ब्रैकेट में, और बचे हुए दो एंगल्स को फिर दूसरा ब्रैकेट। कौन से दो एंगल्स बच गए एलएचएस साइड में, BOQ एंड COQ। एंगल BOQ प्लस एंगल COQ, ये तो हो गया मेरा एलएचएस साइड रेडी। अब आरएचएस में भी चार एंगल्स दिख रहे हैं आपको, कौन कौन से, AOP से BOP जुड़ जाएगा इजीली, और COR से तो इन दोनों को ब्रैकेट में रखो, AOP प्लस BOP। आरएचएस में एंगल AOP प्लस एंगल BOP, एंड दूसरा पेयर क्या था, COR प्लस DOR। COR प्लस एंगल डन। अब आप फिगर में देख के बताओ, AOS और DOS को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा। देखो इस स्क्रीन पे सब लोग, AOS ये वाला एंगल बनेगा, और DOS ये वाला एंगल बनेगा। दोनों एंगल को जोड़ दूंगा तो AOD बन जाएगा, एंगल AOD, एंगल AOD प्लस आगे बढ़ते हैं, BOQ COQ को जोड़ना जरा, BOQ ये वाला एंगल और COQ ये वाला एंगल, BOC एंगल BOC फाइन, इक्वल टू AOP एंड क्या है BOP। AOP BOP को जोड़ना जरा, AOP ये रहा, BOP ये रहा, तो AOB एंगल AOB, एंड फाइनली आ जाओ एंगल COR एंड DOR को जोड़ेंगे तो COD। COR दैट मींस ये वाला एंगल, और DOR दैट मींस ये वाला। इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एंगल COD, एंगल COD। डन अप टू हियर। अब यहां से तो प्रूव ये हुआ है कि ये आमने सामने के एंगल्स थे, जो कि आमने, ये वो दो एंगल्स थे जो आमने सामने की साइड सबटेंड कर रही थी, AOB एंड COD। ये दोनों आमने सामने के एंगल्स थे, और ये दोनों भी आमने सामने के एंगल्स थे। तो यहाँ से तो ये चीज प्रूव हुई है कि इनका सम इक्वल है। आमने सामने की साइड्स जो एंगल सबटेंड करेगी उनका सम क्या होगा, इक्वल होगा। पर मुझे तो ये प्रूव करना था कि ये सप्लीमेंट्री होगा। इक्वल तो होगा, लेकिन इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू 180 होगा, ऐसा प्रूव करना। इक्वल तो है आपस में, ये दोनों इक्वल तो हैं, पर इक्वल टू किसके हैं, 180 के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। तो हम क्या कर देंगे, हम एक लॉजिक लगाएंगे कि अब अगर मैं चारों को जोड़ दूं तो 360 मिलना है। भाई सर्कल कंप्लीट हो रहा है, AOB BOC COD इन चारों का सम 360 है, जिसमें से इन दोनों का सम और इन दोनों का सम बराबर है, तो दोनों को 180 180 मिलेगा, क्योंकि चारों का सम तो 360 है। समझ आया, ठीक है। चलिए तो इसको भी एज एन इक्वेशन मार्क करो, इक्वेशन पांचवी। एंड फिर एक लॉजिक और लगाएंगे हम। नाउ चारों को जोड़ दो, एंगल AOB, एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD प्लस एंगल AOD इक्वल टू हाउ मच, 360 डिग्री। रीजन बता सकता है कोई इसका, एंगल्स इन ए फुल सर्किल, अगर आधा होता है तो सेमी सर्किल लगाते हैं, एंगल्स इन ए फुल सर्किल, जो जितने भी एंगल्स हैं, 2 और मोर एंगल्स अगर फुल सर्किल कंप्लीट करेंगे तो उनका सम क्या होगा, 360। तो ये फुल सर्किल कंप्लीट कर रहे हैं, चेक कर लो चाहे से।
कुछ भी पार्ट बच नहीं रहा। ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया, तो सबका सम 360। अब मैंने एओबी के साथ क्या जोड़ा हुआ है, सीओडी। तो नेक्स्ट नेक्स्ट वाली स्टेप में आप इन दोनों को साथ में रख दो और इन दोनों को साथ में रख दो, जैसे आपने ऊपर जोड़ा हुआ है। इंप्लाइज एंगल एओबी प्लस एंगल सीओडी, जो आपने जोड़ा हुआ है, प्लस और बीओसी को एओडी के साथ जोड़ा हुआ है, प्लस एंगल एओडी प्लस एंगल बीओसी इक्वल टू 360 डिग्री। तो क्या किया मैंने, बस इनकी पेयरिंग कर दी, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। ऐसे क्यों करी, क्योंकि ऊपर भी यही करी हुई है, तो ऊपर वाली शक्ल से मैच करना है ना आपको। अब इसको मार्क कर लो आप इक्वेशन नंबर 6, और 5 और 6 से पता चल जाएगा कि दोनों के दोनों ही 180 डिग्री का सम लाएंगे। देखो 5 और 6 इक्वेशन रेडी है। अब ध्यान से देखो इधर, पांचवी इक्वेशन कहती है कि इस पार्ट और इस पार्ट का सम बराबर है, और छठी इक्वेशन कहती है कि दोनों पार्टों का सम 360 है। तो बराबर है, तो इस पार्ट का सम भी 180 और इस पार्ट का सम भी 180। आपको दोनों पार्ट का सम 360 भी करना है और दोनों पार्ट बराबर भी करने हैं, तो एक ही ऑप्शन है, दोनों को 180 180 करना पड़ेगा। समझ गए। जैसे मान लो दो दोस्त हैं, इन दोनों को बराबर बराबर शेयर भी चाहिए और दोनों को कुल मिलाकर 360 डिग्री देना है, दोनों को 180 180 दोगे, दोगे ना। यही एक ऑप्शन बचता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 और 6 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 5 और 6 वी गेट, नाउ फ्रॉम equation 5 and equation 6 we get तो पहला और दूसरा पॉइंट एक ही बार में प्रूव हो गया, ठीक है। वी गेट ये वाला पार्ट एंगल एओबी प्लस एंगल बीओसी, ये वाला पार्ट बराबर होगा किसके, एंगल एओबी, सॉरी एओबी गलत ले लिया कॉम्बिनेशन, एओबी के साथ सीओडी था, एओबी के साथ क्या था, सीओडी। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर होंगे, बराबर होंगे, और किसके बराबर होंगे, 360 के हाफ के बराबर होंगे। 360 डिग्री बाय 2 दैट मींस 180 डिग्री। हेंस प्रूव लिख देना, नीचे जगह नहीं पड़ती। बोलो समझ आया क्या। तो दिस वाज द मोर ट्रिकी वन, उससे ज्यादा ये ज्यादा ट्रिकी था ना, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। डन, बाकी क्वेश्चन पर। हाँ बोलो क्या। तो उसको इधर सब्स्टिट्यूट कर दो। हाँ आगे, मैं भी वही कह रहा हूँ, आप ऐसा कहना। इधर देखो सब लोग, वंश ये कह रहा है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, और कर भी सकते हैं। देखो ये वाला पार्ट का सम इस वाले पार्ट के बराबर है, तो इस इक्वेशन 6 में अपन इन दोनों में से किसी भी एक पार्ट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। एओबी और सीओडी, एओडी और बीओसी के बराबर है, तो हम क्या कर देंगे, एओबी और सीओडी की जगह, एओबी और सीओडी की जगह ये लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 है ना बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 5 इन दोनों का सम बराबर है ना, तो इस सम की जगह ये सम लिख दिया मैंने। अब देखो एओडी एओडी 2 बार और बीओसी बीओसी 2 बार, तो ट्वाइस ऑफ एंगल एओडी प्लस बीओसी हो जाएगा, और 2 उधर जाएगा तो 360 डिवाइडेड बाय 2 180 हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, ठीक है। ओके, अभी एक बार सर से डिस्कस करके आपको ग्रुप में डालें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप